अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। मतलब हमने पार्ट 1 से लेकर 9 तक हर एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला बंदों से गुनाहों का इंतकाम लेना चाहता है, बच्चे बकसरत मरते हैं और औरतें बांझ होती हैं। आज हमारी औलादें इसीलिए बच्चे बकसरत मार रहे हैं और हमारी बेऔलादी भी इसी वजह से है कि ये हमारे गुनाहों की और हमारी करतूतों का ही सबब है। भाइयों, अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। खुदारा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आज ही हम तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं और खुद को गुनाहों से पाक साफ करके दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारी कामिल बख्शिश फरमाए और हमें हदायत अता फरमाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है, जैसे पार्ट 1 के अंदर ही देखें, हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 का स्क्वायर रूट है। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास साइन इनवर्स मतलब साइन इस वैल्यू पे कौन सा एंगल देता है। उसके बाद हम उस एंगल का कोस लेंगे और जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसको हम लिख देंगे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक दफा रिवाइज करवा देता हूं कि ये हमारे पास साइन और कोस की डिफरेंट एंगल्स के ऊपर वैल्यूज थी। इनको आप जहन में रखें क्योंकि इनको यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो साइन हमारे पास 0 डिग्री पे 0 देता था, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/2 का स्क्वायर रूट, 60 डिग्री पे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है और साइन 90 डिग्री पे 1 देता है वैल्यू। और इसी तरह से कोस इस तरफ से स्टार्ट होती है उसकी वैल्यूज। तो कोस 0 डिग्री पे 1 वैल्यू देता है, 30 डिग्री पे ये, 45 पे 1/2 का स्क्वायर रूट, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। तो बस आप इन वैल्यूज को ध्यान में रखें। यहां पर हमें जरूरत पड़ी होगी, हम उनको यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। हमारे पास है पार्ट 1 के अंदर कोस इंटू साइन इनवर्स 1/√2। सबसे पहले तो हम ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सोल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास साइन इनवर्स आ रहा हो तो हम क्या करते थे कि हमारे पास ये असल में वैल्यू होती है, ये जो इनवर्स के साथ आ रही होती है ये वैल्यू होती है और हम उसके लिए एंगल फाइंड करते हैं। मतलब हम इस तरह से कहते हैं कि जो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है 1/2 का स्क्वायर रूट, ये किस एंगल पे आ रही है, मतलब साइन कौन से एंगल पे ये वैल्यू देता है 1/2 का स्क्वायर रूट। तो हम जानते हैं कि यहां से अगर देखें तो 1/2 का स्क्वायर रूट साइन हमारे पास कौन से एंगल पे देता है 45 डिग्री पे, π/4 पे। तो असल में हमारे पास इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास cos इंटू 45 डिग्री आ जाएगा। दोबारा से समझ लें कि जब भी हमारे पास इनवर्स के साथ आ रहा होता है वो हमारे पास वैल्यू होती है। इनवर्स के जो अगला पार्ट होता है वो उसके साथ होती है वैल्यू, और हम इनवर्स के लिए वैल्यू का एंगल फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर साइन है तो हम देखेंगे कि साइन इस वैल्यू पे कौन सा एंगल देता है। तो हमारे पास इस वैल्यू पे 1/2 के स्क्वायर रूट पे साइन एंगल का होता है 45 डिग्री। हमारे पास 45 डिग्री पे ये वैल्यू थी, तो इसका मतलब है कि 45 डिग्री हमारे पास एंगल हो गया। तो हमारे पास ये 45 डिग्री आ गया। अब हम cos 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 45 डिग्री 1/2 के स्क्वायर रूट के। तो यही हमारे पास क्या होगा आंसर। तो इस तरह से सब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है। सिंपली आपने इनवर्स वाला फाइंड करना है पार्ट, और बाद में जो हमारे पास होगा उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ वैल्यू लिखते चले जाएंगे। अब पार्ट 2 के अंदर जाते हैं। जैसे तो हमारे पास है सीकंड इंटू cos इनवर्स 1/2। सबसे पहले cos 1/2 किस एंगल पे देता है, ये हमारे पास cos की वैल्यूज होती हैं और ये 1/2 वैल्यू है। ये सारी क्या है वैल्यूज। तो cos 1/2 किस एंगल पे देता है 60 डिग्री के ऊपर। हम देख सकते हैं cos 1/2 60 डिग्री पे देते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो सीकंड यहां पर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब सीकंड 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि सीकंड cos का इनवर्स होता है, तो cos 60 की वैल्यू ले लेंगे, उसका इनवर्स ले लेंगे। तो cos 60 पे क्या देता है 1/2। तो 1/2 का अगर हम
इनवर्स ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सीकेंट 60 था तो हमने कोस का इनवर्स ले लिया तो 1/2 का इनवर्स 2 बन गया, तो हमारे पास सीकेंट 60 डिग्री 2 के इक्वल आ गए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब हम पार्ट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास है tan इंटू कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करें तो कोस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 वैल्यू किस एंगल पे देता है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास कोस की वैल्यूज होती हैं, कोस इस तरह से स्टार्ट होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 कोस 30 डिग्री पे देते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा 30 डिग्री के, tan और 30 डिग्री आ जाएगा। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगी sin 30 ओवर cos 30 आ जाएगा tan 30 के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास sin और cos की वैल्यूज तो यहाँ पर लिखी हुई है, तो tan 30 किसके इक्वल आ जाएगा देन sin 30 किसके इक्वल है 1/2 के, और cos 30 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाद में होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास बच गया, तो ये हमारे पास क्या होगी tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं कि हम पार्ट 4 को सोल्व करते हैं। तो पार्ट 4 के अंदर हमारे पास है कोसिकेंट इंटू tan इनवर्स -1, कोसिकेंट इंटू tan इनवर्स -1। हमने पार्ट 1 के क्वेश्चन 1 के अंदर भी देखा था कि जब भी हमारे पास यहाँ पर माइनस आ रहा हो तो ये बाहर आ जाता है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी देखते थे तो हमारे पास साइन कोस सिर्फ कोस और सीकेंट के साथ अगर माइनस आ जाता था तो वो प्लस हो जाता था, बाकी साइन टैन कोट और कोसिकेंट के लिए जो अगर माइनस होता है तो वो बाहर निकल आता है। और सेम हमारे पास इनवर्स के अंदर होता है कि सिर्फ साइन इनवर्स कोस इनवर्स और सीकेंट इनवर्स के लिए अगर माइनस यहाँ पर आ रहा होगा तो वो प्लस बन जाएगा, बाकी सब के लिए क्या होगा वो माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोसिकेंट वैसे ही आ गया और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस इंटू टैन इनवर्स 1 आ गया। अब हमने टैन इनवर्स 1 है तो टैन हमारे पास 1 किस एंगल पे देता है, हम जानते हैं कि ये हमारे पास 45 डिग्री पे देते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास साइन 45 डिग्री 1/2 का स्क्वायर रूट होता है, इसी तरह से कोस 45 डिग्री पे 1/2 का स्क्वायर रूट होता है। तो जब हमारे पास tan 45 डिग्री वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन ओवर कोस सेम वैल्यूज होती हैं, तो वो क्या आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाती है हमारे पास 1, मतलब tan 45 डिग्री हमारे पास 1/2 का स्क्वायर रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो 1 वैल्यू है tan 45 डिग्री के ऊपर देते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा कोसिकेंट इंटू माइनस और यहां पर क्या आ गया 45 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पर कोसिकेंट है, यहां पर माइनस आया तो माइनस यहां से भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस कोसिकेंट 45 डिग्री आ गया। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कोसिकेंट क्योंकि हमारे पास साइन का इनवर्स होता है तो साइन 45 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/2 का स्क्वायर रूट, तो इसका इनवर्स ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हमारे पास क्या होगा कोसिकेंट 45 डिग्री के इक्वल। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 आ गया, तो पार्ट 5 को भी सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 के अंदर है सीकेंट इंटू साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो सीकेंट इंटू माइनस साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। अब जहां पर हम देखेंगे कि साइन 1/2 किस एंगल पे देता है, साइन 1/2 वैल्यू किस एंगल पे देता है 30 डिग्री पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट इंटू -30 डिग्री। अब यहां पर हमारे पास क्या है सीकेंट -30 डिग्री, हम जानते थे कि कोस और सीकेंट के लिए क्या होता है अगर नेगेटिव एंगल आ रहा हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये सीकेंट प्लस सीकेंट 30 डिग्री के बन जाएगा इक्वल, तो ये हमारे पास होगा प्लस सीकेंट 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोस का इनवर्स ले लेंगे, कोस 30 का इनवर्स, या इसको इस तरह से लिख लेते हैं 1/cos 30 डिग्री।
तो cos 30 डिग्री हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ऊपर जाकर इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आंसर होगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास क्या होगा आंसर। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसी तरह से पार्ट 6 भी सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 6 के अंदर है हमारे पास tan इंटू tan इनवर्स -1, tan इंटू tan इनवर्स -1। सबसे पहले तो यहां पर माइनस आ गया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan इंटू माइनस tan इनवर्स 1 बन जाएगा। हमने पिछले पार्ट में ही देखा यहां पर ही कि tan इनवर्स जो 1 था वो किसके इक्वल होता है 45 डिग्री के, कि tan 41 वैल्यू जो देता है वो 45 डिग्री पे देते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा tan -45 डिग्री आ जाएगा, और यहां पर अगेन जो माइनस आ रहा है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan 45 डिग्री आ जाएगा। और अगेन हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये किसके इक्वल आ गया -1 आंसर आ गया। ये माइनस वैसे आकर 1 हमारे पास क्या होगा आंसर आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 7 पे मूव। साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन 1/2 किस एंगल पे वैल्यू देता है, ये हमारे पास 1/2 वैल्यू है, और साइन 30 डिग्री पे ये वैल्यू देता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री, इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा 1/2 आंसर। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया है, एक पार्ट रह गया, 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट 7 और पार्ट 8। हमारे पास है tan इंटू साइन इनवर्स -1/2, tan इंटू साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले यहां पर माइनस आ रहा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan माइनस साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा। और साइन 1/2 वैल्यू किस पे देता है 30 डिग्री पे, तो ये tan -30 डिग्री बन जाएगा। अब यहां पर अगेन माइनस आ गया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan 30 डिग्री बन गया। और tan 30 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड की थी, वो क्या थी हमारे पास sin 30 ओवर cos 30 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनी थी। तो ये हमारे पास क्या बन गया -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपने पहले भी फाइंड किया कि sin 30 ओवर cos 30 हमने किया, तो 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 बन गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन गया था। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है साइन इंटू tan इनवर्स -1, साइन इंटू tan इनवर्स -1। सबसे पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन इंटू माइनस tan इनवर्स 1 बन गया, और साइन tan किस पे ये वैल्यू देता है 45 डिग्री पे 1, तो साइन -45 डिग्री आ गया, तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 45 डिग्री आ गया। सो माइनस साइन 45 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है 1/2 का स्क्वायर रूट, तो ये 1/2 का स्क्वायर रूट आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर। आई होप आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।